हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित सिंह और साथियों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने इस न्यू वीडियो में और अपने आरसीएम टेक्नोलॉजी रोहित में। तो साथियों आज की वीडियो में कुछ खास कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं साथियों, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ का। साथियों ऐसे तो मैं हमेशा साथियों कोशिश करता हूँ कि जितनी मैं इस वीडियो में शेयर करूँ अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँ। तो 2023 भी चला गया ना, 2023 चला गया, 2024 शुरू हो गया। अब 2024 शुरू हो गया साथियों। तो 2024 में आपका क्या प्लान है? अभी भी कुछ बचा हुआ है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए साथियों मेरे से। आप कमेंट भी कर सकते हैं 2024 में आपने क्या सोचा है बड़ा करने के लिए। कमेंट करिए साथियों। सबसे पहले नंबर 1 है अपना गोल सेट कीजिए। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए जिससे आप कुछ 2024 में कोई नया बड़ा काम कर सकें। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, हमको 2024 में चाहिए क्या क्या। अपनी डायरी में लिख दीजिए, अपनी डायरी में लिखिए साथियों। पेपर पे डायरी में नोट्स बनाइए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लिखिए। क्योंकि साथियों जब तक आप, ये माइंड है साथियों, माइंड जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। रियलिटी है ये, रियलिटी। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे और छोटा सोचेंगे तो छोटे रिजल्ट आएंगे साथियों। मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। पहले मैं छोटे प्रोडक्ट पे काम करता था तो छोटे रिजल्ट आते थे, अब मैं बड़े प्रोडक्ट पे काम करता हूँ तो बड़े रिजल्ट आते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है साथियों, इसको आपको समझना होगा। इसलिए के लिए कोशिश कीजिए, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचना बहुत मुश्किल है साथियों, सबसे कठिन काम है बड़ा सोचना। बड़ा करना आसान है लेकिन बड़ा सोचना मुश्किल है। जब आप बड़ा सोच लिए तो बड़ा कर लेंगे साथियों। छोटा सोचना आसान है साथियों लेकिन करना मुश्किल होता है, बड़े के अपोजिट। बड़ा सोचना मुश्किल है लेकिन करना आसान होता है। ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने मेरी कुछ डायरीज है, उसमें मैंने अपना ना एक गोल बना रखा साथियों कि मुझे इस महीने तक, इस साल तक आते आते मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। पूरा सेटिंग किया हुआ है मैंने गोल का। और मैंने अपने उसी गोल को अपने जहाँ पे मैं सोता हूँ, जहाँ मेरा सोने का रूम है, वहाँ के जहाँ से मैं एंट्री करता हूँ रूम के अंदर, गेट से जो एंट्री करता हूँ, वहाँ पे उसके बैक साइड मैंने उसका एक पेपर में लिख के कटिंग करके उसको चिपका रखा है। जिसमें मुझे जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे वो दिखता है कि मैं किस लिए आरसीएम कर रहा हूँ, किस चीज के लिए कर रहा हूँ। पूरा दिखता है साथियों और मेरे माइंड में वही घूमता है फिर अकॉर्डिंग कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। तो जिस दिन आपका रीजन और विजन क्लियर होगा ना साथियों तो रिजल्ट्स आएंगे। पर कई लोगों के क्यों करना है यही क्लियर नहीं हो पाता। तो आपका क्यों कब क्लियर होगा ये आपके हाथ में। 2023 चला गया और 2024 भी चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। समय कभी नहीं रुका है साथियों किसी के लिए भी। समय पे आप कमांड करना है, कैसे आप कमांड करते हैं। दूसरा, आप प्लानिंग कीजिए साथियों कि अगले मंथ हमको क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी है। स्ट्रेटेजी हमको अपनानी होगी साथियों बहुत सी।
अपने अपलाइन से फ़ोन कीजिए, सीनियर से फ़ोन कीजिए, पूछिए उनसे कि मेरा ये गोल कैसे सेट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, और वे बताएंगे। और आपको उस पर एक्शन लेना है। ये नहीं कि आपने नोट कर लिया और बस सुनते गए और हाँ हो गया। एक्शन भी करना है। बहुत से लोग आइडियाज ले लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते हैं उस पर। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। ये हमेशा होता है। तो एक्शन लीजिए साथियों हर चीज पे। और तीसरा नंबर पॉइंट, आपको गुस्सा नहीं करना है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में आपको गुस्सा नहीं करना साथियों, गुस्सा नहीं होना, आपको विनम्र रहना है, नरम रहना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि बहुत से अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग आएंगे साथियों इस बिजनेस में। आप किस किस से लड़ते फिरेंगे, किस किस से लड़ते फिरेंगे बताइए मुझे। इसलिए कि आपको गुस्सा नहीं होना है। दो बात किसी ने बोल भी दी, कोई बात नहीं, लीव इट कर दीजिए। माइंड में सोचिए, लीव इट, जाने दो यार। क्योंकि हमारा वो सोच नहीं है छोटा। हमको और इस बिजनेस से हमको कुछ बड़ा करना है साथियों। तो अलग अलग धर्मों के लोग आएंगे, अलग अलग जातियों के लोग आएंगे। आपको रिलेशन बनाना है, लड़ाई नहीं लड़नी है किसी से, ठीक है। इसलिए कि आपको गुस्सा नहीं करना है इस बिजनेस में। कुछ कुछ बात लोग बोल भी देंगे, चुभेगी बात दिल को, लेकिन पेशेंस बनाए रखना, कुछ नहीं बोलना है उनको। होता है कभी कभी ऐसा। तो साथियों ये 3 नंबर पॉइंट मैंने बताया है, इस पे काम कीजिए। और चौथा नंबर साथियों, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारिए। जूते, मोजे, टाई, वाइट पैंट, वाइट शर्ट पहन के वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई, बाल कटे होने चाहिए, हेयर कट होना चाहिए सही से, दाढ़ी मोच ये सब बनी होनी चाहिए साथियों, साफ सुथरा होना चाहिए चेहरा। बिजनेस का रूल कहता है यही। आप किसी भी बिजनेसमैन को देखिएगा, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहेंगे। क्योंकि लोग आपसे जुड़ते हैं, कंपनी से नहीं जुड़ते लोग आपका चेहरा देखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है। सबसे बड़ा मैटर करता है आपका व्यवहार। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारिए साथियों, अभी तक आप सुधार नहीं कर सके हैं तो। कोई भी जूता पहन लिया, जीन्स पहन लिया, शर्ट कोई भी पहन ली और निकल गए RCM का प्रोडक्ट सेल करने, लीडर बनने। तो साथियों ये नहीं है। हाँ, मैं ये एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन साथियों जो आपको 2 साल पहले करना है वो आप पहले से क्यों नहीं करने लग रहे हैं। 2 साल बाद आप वही काम करोगे और पहले साल से कर दोगे तो वो 2 साल में रिजल्ट आ जाएगा। और जो 2 साल गए और फिर 2 साल बाद तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर 4 साल लग जाएगा। तो बात तो वहीं आ गई ना। तो इससे पहले क्यों नहीं हम पहले मंथ से ही शुरू कर दें, शुरू में ही शुरू कर दें कि हमको सही से टाई, बेल्ट, जूते, पैंट पहन के जाने। मन में तो ये रहता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग है। अब आप बताइए, कोई हमारे घर क्या गेहूं की बोरी पहुंचा जाता है क्या? कोई पहुंचा जाता तो बोलिए, गेहूं की बोरी कोई पहुंचा जाता तो बोलिए, यस या नो कमेंट कीजिए साथियों। कोई आपके घर गेहूं की बोरी पहुंचा जाता है तो कमेंट कीजिए। फिर भी आप रुके हुए हैं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब आप सेल्स के पार्ट में हैं आप, तो आपको सेलिंग तो करनी होगी, फील्ड में तो निकलना होगा। जो कहते हैं ना फील्ड में नहीं निकलना होगा, ये लैग हम चला देंगे। तो साथियों ऐसा
इम्पॉसिबल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये सब ट्रैप है। ऐसे ही करते रहिए। फिर कब तक रहोगे ऐसे दूसरों पे डिपेंडेंट? खुद पे डिपेंड होइए। मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ घर से बाहर निकलिए साथियों। जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे उतना जल्दी ये कामयाबी घर के अंदर आएगी। अगर आप बाहर निकलेंगे तो कामयाबी घर के अंदर आएगी, और अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो कामयाबी बाहर जाएगी। कामयाबी बाहर है साथियों, और आप अंदर बैठे हुए हैं। कम से कम कोशिश कीजिए कि हम 15 घंटा डेली फील्ड में काम करें। 15 घंटा साथियों, ठान लीजिए कि 3 साल हमने त्याग दिया। 3 साल 15 घंटा काम कर देंगे ना आप, मन लगा के। नो शादी, नो पार्टी, नो एनिवर्सरी, नो कुछ, किसी के कुछ में नहीं जाना है आपको। 15 घंटा बस लगा दीजिए ना आप RCM में, 15 घंटा ओनली, 3 साल। देखिए ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे ना, आश्चर्यचकित, सब हैरान हो जाएंगे आपके दोस्त यार। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आप आज ही से अपना वर्क करेंगे, अपने अपने खुद काम करेंगे, और जैसा कि हमारा प्राण गीत में लिखा हुआ है, स्वावलंबन सभी हो और कोई किसी पे डिपेंड ना रहे। तो साथियों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय RCM।